मात्र 3 घंटे के लिए, ओनली फॉर 3 आवर्स, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के दौरे पर आए। शॉर्टेस्ट विजिट रही उनकी। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने कम समय का ये जो विजिट रहा, इसको लेकर के अब तमाम तरह के एप्रीहेंशंस और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार में इतनी जल्दी क्या थी और इतना छोटा विजिट रखने की क्या जरूरत थी, इसके पीछे क्या कहानी है कि मात्र 3 घंटे के लिए यूएई के राष्ट्रपति भारत आते हैं और जल्दी जल्दी एग्रीमेंट्स पर साइन होता है और टाटा बाय बाय हो जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो यूएई को भारत लेकर के चली आई? मतलब कुछ तो इसमें गहरा राज है, कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो पक रहा है और कुछ तो इन दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ी डील हुई है। आखिरकार में क्या हुई है डील? यूएई को भारत से क्या चाहिए? यूएई भारत की तरफ किस उम्मीद से देख रहा है? आइए चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे डायमेंशंस पर हम चर्चा करेंगे आपके साथ। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा मैंने आपको बताया, मेरे पीछे जो ये फोटो लगी हुई है, इस पिक्चर्स को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो विजिट था यूएई के राष्ट्रपति का, ये था जरूर बहुत छोटा, मात्र 3 घंटे का था, लेकिन इस 3 घंटे की विजिट में भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट निकल करके आया है दोस्तों। और यूएई भारत के लिए या भारत यूएई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप इस छोटे से विजिट से आइडिया उसका लगा सकते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी बात थी जो यूएई के राष्ट्रपति को खींच खींच करके वो भारत लेकर के चली आई? और आप जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का ये 5वां विजिट है भारत का। ये 5वां विजिट है। आखिरकार में इसके पीछे बहुत बड़ी एक बैकग्राउंड है इसके पीछे। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार में क्या है इसके पीछे का रीजन, क्या है कहानी कि इतनी छोटी विजिट क्यों रखी गई और क्या मजबूरी रही। देखिए ऐसा है, ये है आपका पूरा मिडिल ईस्ट, ये हम सब जानते हैं पूरा मिडिल ईस्ट है। ये है सऊदी अरेबिया और ये है आपका यूएई। पहले लोकेशन आप ध्यान में रखें अपने माइंड में कि यूएई है कहां पर। ये देखिए, ये यूएई है, ये आपका सऊदी अरेबिया है, ये आपका पूरा रेड सी है। ओके, आपका अगर आप मिडिल ईस्ट को देखेंगे तो इस मिडिल ईस्ट में ज्योग्राफिकली अगर सबसे बड़ा कोई कंट्री है तो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया यूएई के साथ बॉर्डर भी बनाता है। सऊदी अरेबिया इकोनॉमिकली मिलिटरली भी यूएई से एडवांस्ड है, समझ। और इस पूरे मिडिल ईस्ट की इस समय क्या स्थिति है ये हम सब जान रहे हैं। इस पूरे मिडिल ईस्ट में किस तरीके से इस समय अनार्की कह लीजिए, अराजकता फैली हुई है, अशांति फैली हुई है। ईरान की क्या कहानी है हम सब देख ही रहे हैं कि कैसे ईरान में और अमेरिका के बीच में टेंशन बची हुई है। कब अमेरिका ईरान पे हमला कर दे, ओनली ट्रंप नोज, समझ रहे हैं। और इस पूरे रीजन में जिस तरीके का एक माहौल है, ये सारे देश आपस में एक तरीके से लगता है दैट दे आर एट वॉर। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये सब ऐसा लगता है कि आपस में ही इनका युद्ध होने की तैयारी चल रहा है। इसीलिए हर एक मुस्लिम कंट्री दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इस पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में। अब आप देखें कि सऊदी अरेबिया यूएई को, यूएई सऊदी अरेबिया को, सऊदी अरेबिया ईरान को, ईरान सऊदी अरेबिया को, तो आपस में एक कंपटीशन सा मचा हुआ है इस पूरे रीजन में। और जहां तक रही बात यूएई की, मैं आपको बताऊं तो यूएई में देखिए 7 इमिरेट्स होते हैं, 7 इमिरेट। अब आप सोचेंगे यूएई का राष्ट्रपति, यूएई में तो कोई शेख या मोनार्की, यहाँ पे बात सच है आपकी, बट यूएई की कंडीशन क्या है? देखिए यूएई में 7 इमिरेट्स होते हैं, सबके अपने अपने रूलर्स होते हैं और फिर ये सारे रूलर्स मिल करके अपना एक कॉमन राष्ट्रपति चुनते हैं। तो उसी को हम यूएई का प्रेसिडेंट कहते हैं, जो अभी भारत के दौरे पर आए। सिर्फ 3 घंटे के लिए भारत का दौरा उन्होंने किया और इतनी दूर से यूएई से वो अरेबियन सी क्रॉस करते हुए नई दिल्ली लैंड करते हैं। तो आखिरकार में यूएई के राष्ट्रपति, वैसे किसी भी कंट्री के हेड का किसी भी कंट्री जाना एक नॉर्मल सी बात है। आप मुझसे पूछेंगे सर इसमें बड़ी बात क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाते रहते हैं। बट बात यह है कि इस तरीके से जल्दबाजी में, हड़बड़ी में अगर कोई विजिट होती है, इमरजेंसी कोई विजिट होती है, तो उसके पीछे तो फिर कुछ ना कुछ तो जरूर बहुत बड़ी कहानी होती है।
क्योंकि जो विजिट्स होती हैं वो हेड ऑफ द स्टेट की अगर, तो वो पहले से प्लान्ड होती है, ऑफिशियली अनाउंस्ड होती है कि इस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जाएंगे, उस दिन उनके राष्ट्रपति यहां आएंगे। इस तरीके से जल्दबाजी में जो कुछ हुआ है, तो इसके पीछे पूरा मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है। देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल्स भी समझाता हूं कि कैसे मिडिल ईस्ट में आखिरकार में क्या चल रहा है। मैंने नंबर ऑफ टाइम्स आपको बताया है ये बात कि मिडिल ईस्ट में इस समय जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके से वहां पर एक रेस मची हुई है, और केवल मिडिल ईस्ट में नहीं दोस्तों, ये पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक रेस मची हुई है। और रेस किस बात की है कि कौन मुस्लिम दुनिया को लीड करेगा। हर एक कंट्री ये सपना देख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का बॉस बने, वो खलीफा बने, वो मॉनिटर बने, वो राजा बने, मतलब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का वो लीडर बने। ईरान चाहता है वो बने, इसीलिए ईरान आप देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बम, या ये कह लीजिए कि एक तरीके से अपने आप को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए ईरान परेशान है। इजिप्ट चाहता है कि वो बने, टर्की चाहता है कि वो बने, यूएई चाहता है कि वो बने, और पाकिस्तान भी चाहता है कि वो बने। तो पाकिस्तान के मन में भी ये बात है कि जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के लोग हैं, जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सब एक हो जाएं और पाकिस्तान के अंडर आ जाए, और पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करे। ऐसे ही सऊदी अरेबिया भी चाहता है, ऐसे यूएई भी चाहता है। तो दरअसल ये जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, कोई पैसे से आगे है, किसी के पास परमाणु हथियार है, जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, भाई पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। टर्की के पास भाई देखेंगे उसके पास डिफेंस इंडस्ट्री बहुत है। तो हर मुस्लिम कंट्री को लगता है इस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को वो लीड कर सकता है। तो इसलिए इस पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में, इस पूरे अरब के रीजन में एक दौड़ सी, एक कंपटीशन सी, एक रेस सी हो रही है। और वो रेस ये हो रही है कि हम इस पूरे वर्ल्ड के बादशाह बन जाए, हम इस पूरे वर्ल्ड के लीडर बन जाए। यही कहानी सऊदी और यूएई के बीच भी हो गई है। सऊदी अरेबिया और यूएई ये दोनों कभी गुड एलाइज थे, मतलब ठीक ठाक इनके बीच में भी रिलेशंस थे। लेकिन इस समय जो रिलेशन इन दोनों के बिगड़ने शुरू हुए हैं, और लेटेस्ट एग्जाम्पल 2025 के एंड का है, हम वो भी एग्जाम्पल आपको बताएंगे। उसके बाद जैसे इक्वेशंस इस पूरे मिडिल ईस्ट में चेंज हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो मिडिल ईस्ट में चेंज हो रहा है, उससे हर कंट्री को कहीं ना कहीं अपने एग्जिस्टेंस को लेके खतरा है। इसलिए हर मिडिल ईस्ट का कंट्री अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, पावरफुली सिक्योर करना चाहता है, स्ट्रैटेजिकली मिलिट्री सिक्योर करना चाहता है। इसीलिए यूएई को लगता है दैट फॉर यूएई इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड फॉर यूएई इंडिया हैज ए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। और यूएई को जो चाहिए वो भारत ही उसे दे सकता है, ऐसा यूएई को लगता है। इसीलिए यूएई के राष्ट्रपति आप देखें सीधे यूएई से उड़े, अरेबियन सी क्रॉस किया और सीधे दिल्ली आकर के लैंड कर गए। अब आप देखें कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में जो दरार पड़ी, वो दरार धीरे धीरे आप देखिए रीजनल राइवल्स में कन्वर्ट हो गई है। ये दोनों देशों के बीच में अब जो दूरियां आई हैं, वो एक तरीके से रीजनल राइवल्स हो गए हैं अब ये। और रीजनल राइवल्स कैसे, मैंने बताया आपको कि सऊदी अरेबिया के मन में ये सपना है कि सऊदी अरेबिया शुड लीड, यूएई के मन में दैट यूएई शुड लीड। और यूएई को लगता है कि सऊदी अरेबिया क्योंकि ज्योग्राफिकली बहुत, मतलब एक तरीके से बड़ा कंट्री है इन कंपैरिजन टू यूएई, पैसे के मामले में भी है, मिलिट्री के मामले में भी है, तो यूएई को लगता है कि सऊदी अरेबिया उसको साइकोलॉजिकली उसको प्रेशर में लेना चाहता है। तो दोनों के बीच में जो रिफ्ट पड़ी है, वो अब यहां पर एक रीजनल राइवल्स या रीजनल राइवलरी के फॉर्म में इस समय हो गई है। तो सऊदी अरेबिया आप देखेंगे वो अपने इक्वेशंस बना रहा है। तो जस्ट टू काउंटर सऊदी अरेबिया, यूएई को अपने इक्वेशंस बनाने पड़ रहे हैं। तो दिस इज नोन एज बैलेंस ऑफ पावर। तो बैलेंसिंग ऑफ पावर की जा रही है कि अगर तुम इधर जाओगे तो हम इस तरीके से काम करेंगे। आप देखिए सऊदी अरेबिया ने यूएई को काउंटर करने के लिए इजिप्ट और सोमालिया के साथ मिलिट्री पैक्ट कर लिया। अब आप इजिप्ट और सोमालिया को ध्यान रखिएगा, आगे मैं इस बात को फिर से उठाऊंगा। तो इजिप्ट और सोमालिया को के साथ मिलिट्री पैक्ट क्यों किया? जस्ट टू काउंटर यूएई। और सबसे अच्छा एग्जांपल अब मैं आपको बताने जा रहा हूं
कि सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में किस तरीके से इश्यूज क्रिएट हुए। आप देखिए दिसंबर में, यही 2025 के लास्ट दिसंबर में, सऊदी अरेबिया ने यमन में यूएई के कंसाइनमेंट्स पर, यूएई के शिपमेंट्स पर अटैक कर दिया। यमन के पोर्ट पर अटैक किया गया, मुकल्ला पोर्ट पर, और इस मुकल्ला पोर्ट पर जब अटैक हुआ, सऊदी अरेबिया ने यूएई के ऊपर आरोप लगाया कि यूएई जो है वो यमन में सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को वेपन सप्लाई कर रहा है। तो यमन को लेकर के सऊदी अरेबिया और यूएई आमने सामने हैं। ये दोनों कंट्रीज कभी एक होकर के यमन में लड़ रहे थे, लेकिन आज दोनों के बीच में राइवलरी है। और ये अटैक जब सऊदी ने किया तो यूएई ने फिर अपने आप को यमन से वापस निकाला। यमन से अपनी जो फोर्सेस थी यूएई के, उसको उसने वापस निकाला। तो कुल मिला करके इस पूरे रीजन में, और खास तौर से इस समय सऊदी और यूएई के बीच में एक राइवलरी सी है, कंपटीशन सा चल रहा है, एक कंपटीशन सा इस समय। इसीलिए मोहम्मद बिन जायद जब भारत आते हैं, भले ही वो 3 घंटे के लिए आए, लेकिन इस 3 घंटे में भी उन्होंने कई एग्रीमेंट्स पर साइन किया। और आप देखिए, मैं वो एग्रीमेंट आपके साथ पढ़ने जा रहा हूं। मैं आपको एग्रीमेंट बताता हूं, मैं अपने साथ लेके आया हूं। देखिए, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ, और लेटर ऑफ इंटेंट, इससे आपको ये लगेगा कितना इंपॉर्टेंट ये विजिट था। कोई बात नहीं, 3 ही घंटे का था, छोटा विजिट था, लेकिन इस छोटे विजिट में भी बहुत कुछ निकल करके आया। और आप देखिए क्या क्या निकल के आया। सबसे इंपॉर्टेंट लेटर ऑफ इंटेंट जो साइन हुआ है, वो दोनों देशों के बीच में टू वर्क ऑन अ स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। भारत और यूएई दोनों स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पे काम करेंगे, जहां दोनों लोग काम करेंगे टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। और यहां पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, डिफेंस इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म जैसे मुद्दों पर बातचीत की गई है। एग्रीमेंट साइन हुआ है। और सीमा पार आतंकवाद को लेकर यूएई ने कंडेम भी किया। और सीमा पार आतंकवाद भारत में कहां से है? पाकिस्तान से ही है। तो यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत को सेलेक्ट कर लिया। तो ऑटोमेटिकली इंडिया और यूएई के बीच में देखिए डिफेंस को लेकर के लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो रहा है। अब यूएई को भारत के डिफेंस से अपने आप को मजबूत करना है। अब बात आप समझ रहे हैं कि यूएई जो है वो सऊदी अरेबिया को मिलिट्रली काउंटर करने के लिए इंडिया की तरफ देख रहा है। तो हमारा ब्रह्मोस उसे चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस की ताकत देखी है। तो ज्वाइंटली जो इंडिया और रशिया का ज्वाइंटली डेवलप्ड एक प्रोडक्ट है ब्रह्मोस, इसको यूएई को चाहिए, यूएई इसको चाहता है। अब भारत सरकार यूएई को डिफेंस के तौर पर हेल्प करेगी, उससे यूएई इस पूरे रीजन में एक पावरफुल कंट्री बनेगा। दूसरा आप देखिए, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यूएई जो है वो गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में इन्वेस्ट करेगा। फिर साथ ही साथ एलपीजी पर यूएई भारत को एलपीजी सप्लाई करेगा। और आप देखिए ट्रेड को लेकर के, जो हमारा ट्रेड है इंडिया और यूएई के बीच में 2032 तक, 2032 तक $200 बिलियन का टारगेट रखा गया है। इसको लेके जो है अनाउंसमेंट हुआ है, बातचीत की गई। तो नंबर ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। और यहां मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि 2022 में भारत और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। तो इंडिया और यूएई के बीच में जो रिलेशंस डे बाय डे मजबूत हो रहे हैं, तो यूएई को लगता है कि सऊदी अरेबिया को काउंटर करने के लिए इंडिया से बेहतर उसके पास कोई विकल्प नहीं है। और आप देखें, ये जो सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई इस समय चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई दोस्तों, ये दरअसल इस पूरे रेड सी, ये पूरा जो गल्फ ऑफ एडन और जो ये रेड सी है, इसको डोमिनेट करने की हो रही है। मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूं। ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, ये देखिए यमन है, ये सऊदी अरेबिया है, ये यूएई है, ये अरेबियन सी है, समझ रहे हैं? और ये आपका गल्फ ऑफ एडन है, और ये देखिए रेड सी है। ये जो रीजन है आपका गल्फ ऑफ एडन और रेड सी वाला, ये बहुत मेजर ट्रेडिंग रूट है। इसी रेड सी से आप सीधे मेडिटेरियन सी में चले जाते हैं, स्विस कैनाल होते हुए। ये जो एरिया है ना, ये व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर रेड सी पर बैठा हुआ है यमन में एक विद्रोही ग्रुप,
इंटरनेशनली क्लेम्ड टेररिस्ट ग्रुप जिसको हम हुतीस कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली इस रेड सी पर जिसका दबदबा होगा वो इस पूरे रीजन में इकोनॉमिकली बॉस होगा। इसीलिए आप देखें कि यूएई के नंबर ऑफ बेसेस हैं यहां पर। अब यूएई के कई बेस हैं, आपके अफ्रीकन कंट्रीज में भी यूएई के बेस हैं और सऊदी अरेबिया के भी बेस हैं। तो एक दूसरे को दोनों काउंटर करने की इस समय कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक कंट्री आपने नाम सुना होगा, इरिट्रिया। ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इथोपिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया। अब तो इजराइल ने सोमालीलैंड को भी रिकॉग्नाइज कर दिया। एक कंट्री है इरिट्रिया। ये जो आपका इरिट्रिया है, इस इरिट्रिया में आप देखेंगे तो यूएई का बेस है, मिलिट्री बेस है। यहां पर भी बेस है और सोमालीलैंड में भी है। और सोमालीलैंड में कहां पर है? बरबेरा। इजराइल ने जो सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया तो वहां पर इजराइल के साथ साथ यूएई भी है सोमालीलैंड में। और अब्राहम अकॉर्ड में यूएई ने इजराइल के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखने के लिए बात कर रखी है, उसको साइन कर रखा है। तो जियोपॉलिटिकल लेवल पर आप देखिए कितनी तरीके से चीजें चेंज हो रही। तो ऑटोमेटिकली यूएई का जो बेस है वो आप देखें रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के पास है। तो यहां पर अगर यूएई का दबदबा है तो प्रॉब्लम किसको आएगी? सऊदी को आएगी। अब सऊदी अरेबिया इसी चीज को काउंटर करने के लिए वो सोमालिया के साथ और इजिप्ट के साथ उसने मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया। ये रहा इजिप्ट आपका, देखिए समझ रहे हैं, यह है इजिप्ट और यह है आपका सोमालिया। तो सोमाली लैंड में बैठा हुआ है यूएई, सोमालिया में बैठा हुआ है सऊदी अरेबिया, इजिप्ट में बैठा हुआ है सऊदी अरेबिया। तो ये खेल चल रहा है एक दूसरे को काउंटर करने का। और मैंने आपको बताया कि ये दोनों देश मिल करके यमन में हुतीस के खिलाफ लड़ रहे थे। यमन का जो नॉर्थ वाला यमन है, नॉर्दर्न यमन, वहां पर कब्जा है हुतीस का, रेबल ग्रुप का, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इसको ईरान सपोर्ट करता है, बहुत ध्यान से, इसको ईरान सपोर्ट करता है। और ईरान सपोर्ट करता है इसी वजह से सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों लोगों ने हुतीस के खिलाफ यमन में लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि डोमिनो इफेक्ट हो जाता, डोमिनो इफेक्ट हो जाता। बात समझ रहे हैं? डोमिनो इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट क्या मतलब है? देखिए ये ईरान है, ये सपोर्ट करता है यमन में हुतीस को। हुतीस क्या है? एक रेबल ग्रुप है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका वगैरह ने उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान रखा है। उसको सपोर्ट कौन करता है? आइडियोलॉजिकली, पैसा, मिलिट्री, वेपन, सब कुछ ईरान। ईरान यहां पर अपना बेस मतलब कब्जा किए हुए। सऊदी अरेबिया और यूएई ईरान को काउंटर करना चाहते थे। और यहां जो हुतीज है उसका प्रभाव सऊदी अरेबिया पे पड़ता, क्योंकि देखिए बॉर्डर बन रहा है सऊदी अरेबिया और यमन का। तो सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने मिल करके 2015 में यमन में हुतीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन आज स्थिति यह है कि ये दोनों देश जो है अब अलग अलग हो गए यमन में, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट यमन में अलग अलग है। इसीलिए दिसंबर 2025 के एंड में सऊदी अरेबिया ने यमन में यूएई के कंसाइनमेंट पर बॉम्बार्डिंग कर दी थी, जिसको लेके अब यूएई को लगता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो यूएई के ऊपर एक 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 डोमिनेटिंग इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है। अब यूएई को भी भाई चाहिए उसका तोड़, उसकी काट, उसका काउंटर। तो यूएई को सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडिया। इंडिया के लिए फायदेमंद ये है कि देखिए मिडिल ईस्ट में हमारा कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है, हमारे अच्छे खासे डायस्पोरा यूएई में रहते हैं। यूएई में देखिए अभी एक हिंदू मंदिर भी जो है वो बना। तो इंडिया और यूएई के रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। और मोदियन एरा में हमने लुक वेस्ट पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो चाहे वो यूएई हो चाहे सऊदी हो, पूरे इस मिडिल ईस्ट के रीजन से भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। इसी वजह से यूएई को लगता है कि भारत उसकी हेल्प कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि वो पाकिस्तान के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी सऊदी चला गया। सितंबर 2025 की बात है ये कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मिलकर एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, जिसका प्रिंसिपल नाटो जैसा रखा गया।
तो जाहिर सी बात है ये पैक्ट क्यों साइन किया सऊदी अरेबिया ने, जिससे उसकी बादशाह, जिससे उसकी ताकत जो है पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। सऊदी अरेबिया ईरान को काउंटर करने के लिए, यूएई को काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के अम्ब्रेला के अंडर आना चाहता है। पाकिस्तान को क्या फायदा है? सऊदी अरेबिया का पैसा। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा और पाकिस्तान ने जितना लोन ले रखा है, जितना कर्ज ले रखा है सऊदी से, सऊदी जो है उसको माफ कर देगा। और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ अभी देखिए फाइटर जेट्स की भी डील साइन की है। आई थिंक $4 बिलियन की वो डील थी। अब आप देखें इसी पाकिस्तान और सऊदी के बीच में जो पैक्ट हुआ, अब इसमें टर्की की एंट्री हुई है। अब टर्की इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, जिसको इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है, कि ये 3 देश मिलकर के, पाकिस्तान, सऊदी और टर्की मिलकर के इस्लामिक नाटो बनाना चाहते हैं, जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन, टर्की की टेक्नोलॉजी और सऊदी का मनी तीनों मिलकर काम करेगा और तीनों देश जो है वो एक अम्ब्रेला के अंडर आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब इससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक हेजेमनी क्रिएट करने की लड़ाई तो शुरू हो गई, एक रेस तो शुरू हो गई है। अब इसका तोड़ क्या है, इसका काउंटर क्या है? अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है तो भारत के पास भी है, और भारत पाकिस्तान के कंपैरिजन में डिफेंस की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया, हमारे ब्रह्मोस ने, हमारे राफेल ने अपनी ताकत दिखाई। तो जाहिर सी बात है यूएई को, अब पाकिस्तान को या मान लेते हैं सऊदी को काउंटर करना है अगर, तो उसको सबसे अच्छा मित्र कौन मिलेगा? भारत मिलेगा। इसीलिए यूएई के राष्ट्रपति 3 घंटे के लिए ही आए, लेकिन आए भारत। उनको मजबूरी उनको खींच के लेके चली आई, जैसे भारत के साथ वो मिल करके अगर रक्षा समझौते करते हैं। अब देखिए मैंने बताया आपको, आपका इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये एक पूरे मिडिल ईस्ट में सऊदी की हेजेमनी को, सऊदी के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए काम है। तो इस पूरे मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, जो घटनाक्रम, जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए ये विजिट है। भले ही छोटी विजिट थी, लेकिन बहुत फ्रूटफुल ये विजिट थी। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।